के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना का ग्राफ जितना ऊपर जा रहा है, दिल्ली की मुसीबत उतनी ही बढ़ती जा रही है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में मुंबई से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मरीजों की संख्या के मामले में भी दिल्ली मुंबई से आगे है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि पिछले दिनों सरकारी अस्पतालों की जो खामियां सामने आई हैं, उन्हें जल्दी ही दुरुस्त किया जाएगा। दिल्ली पर चीनी वायरस का हमला तेज हो गया है और कोरोना की रफ्तार दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। 24 घंटे में 3,390 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसी के साथ दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या 74,000 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में 64 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2,429 तक पहुंच गया है। कोरोना का शिकंजा पहले मुंबई पर कस रहा था, लेकिन अब दिल्ली कोरोना कैपिटल बनकर उभरी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली संक्रमण के आंकड़ों में मुंबई को पीछे छोड़ गई। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,878 है, जबकि दिल्ली में अब तक कुल 73,780 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों का आंकड़ा भी मुंबई के मुकाबले दिल्ली में दोगुना से ज्यादा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार और एलजी के बीच होम आइसोलेशन को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। एलजी अनिल बैजल ने अपना फैसला वापस ले लिया है और दिल्ली सरकार की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी अब मामूली लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीज की जांच के लिए मेडिकल टीम उसके घर पहुंचेगी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों को अब कोविड केयर सेंटर में रहना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने फैसले को वापस ले लिया है। यानी अगर कोरोना का मरीज अगर घर के अंदर होम आइसोलेट हो सकता है तो उसका सरकार की पूरी निगरानी के तहत फिजिकली और क्लिनिकली असेसमेंट होगा कि वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं। उसके बाद ही उसको अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना से जंग के लिए दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है। दिल्ली के पहले कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में वीडियो कॉल फैसिलिटी शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन इलाज करा रहे मरीजों का हालचाल जान पाएंगे और उनसे बात कर पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद वीडियो कॉल के जरिए मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की। चाइना के साथ दो लेवल पे जंग चल रही है अभी। एक तो ये चाइना से आया हुआ वायरस है और एक दूसरा अपना बॉर्डर के ऊपर है। तो इस वायरस से डॉक्टर्स लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर सिपाही लड़ रहे हैं। तो पूरा देश अपने डॉक्टर्स के पीछे खड़ा है और पूरा देश अपने सिपाहियों के भी पीछे खड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को होने वाली दिक्कतों के लिए सरकार जिम्मेदार है और इन कमियों को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। बीच में आप लोगों ने अस्पताल से संबंधित कुछ कमियां निकाली थी। हम आप लोगों के सबके शुक्रगुजार हैं। आप हमारी कमियां बताते रहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, वो सारी जितनी कमियां हैं, वो कोई भी कमी डॉक्टर्स और नर्सेज की वजह से नहीं है। वो सारी कमियां हमारी वजह से है, सरकार की वजह से है। हम उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कमियां हमने दूर की और भी जो भी कमी आप बताएंगे उन सभी कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों पर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला किया गया है। निखिल लखवानी, सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो बिहार से बेहद बुरी और दर्दनाक खबर आई है। यहाँ पर अलग अलग 23 जिलों में बिजली गिरी है और 83 लोग काल के गाल में समा गए। अब उन परिवारों में मातम है जिन पर कुदरत का कहर बरपा। ऐसा मंजर जो देखा न जा सके, ऐसा दुख जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, ऐसा मातम जो दहला दे। ऐसी तस्वीर एक दो नहीं, पूरे 23 जिलों से आई हैं। बिहार में कुदरत ने कहर बरपाया है। आकाश से मौत बरसी है। तांडव कर दिया है कुदरत ने। चारों ओर सिर्फ मातम, चीख पुकार मची है। अच्छा ठनका ठनकल है तो में प्राण छूट गए है, गिर गए थी ना। खेत में और कोई काम कर रहे थे कि वही थे? ना वही रहती ना, ही खाली। दोनों बिहार में घास करने गया था, उसके उपरांत ठनका गिरा, इन दोनों का मौत हो गई। एक दिन पहले तक बेहिसाब गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। सबको इंतजार था कि मेघ बरसे, गर्मी से राहत मिले। बादल तो बरसे
मगर गरज के साथ बिहार के अलग अलग जिलों में बिजली गिरी और 83 लोग काल के गाल में समा गए। यह घटना काफी भयावह था। पंचायत के लोग इस वज्रपात से डरे हुए हैं। दरभंगा की तस्वीरें हैं ये। परिवार बिलख रहा है। यहाँ 5 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। शिवहर में 45 साल का किसान खेत में काम कर रहा था। किसे मालूम था कि बिजली गिरेगी और किसान उसी खेत में दम तोड़ देगा। ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 23 जिले हैं जहां बिजली गिरी और 83 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आपको बताते हैं कि किस जिले में कुदरत ने ज्यादा कहर बरपाया है। बिजली गिरने से गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में, बांका में 5, भागलपुर में 6, मधुबनी में 8 और नवादा में भी 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, मगर जिस तरह से पूरे सूबे में बिजली गिरी उसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार पर कुदरत का कहर भयानक बरपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी इस आपदा पर दुख जताया है, मगर बिहार पर संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में बिहार में जोरदार बारिश हो सकती है। बिहार में कुदरत का जो कहर बरपा उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 83 लोगों का बेमौत मर जाना हैरान भी करता है और परेशान भी। बिजली गिरने की वजह से पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कुदरती आफत पर दुख जताया और मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। भगवान उनके प्रियजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस आपदा पर शोक प्रकट किया। 4 लाख देखिए, क्योंकि ऐसे ही महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे ही किसान मजदूर तबाह है और रोपने के टाइम जो है जो किसान जो हैं उस समय जो है उनकी मौतें हुई हैं, गरीब परिवार है, तो उस हिसाब से जो है आर्थिक मदद में कम से कम 10 लाख रुपए जो है उसका मदद मिलना चाहिए। मॉनसून के आने का इंतजार अमूमन सबको होता है, लेकिन शुरुआती बारिश में ऐसा भयानक मंजर दहशत में डालने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में अगले 24 घंटे भारी हैं। आशंका जताई गई है कि अगले 24 घंटे में बिहार में जोरदार बारिश हो सकती है। राहत बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर जिस तरह से बिहार में कुदरत ने कहर बरपाया वो तड़पाने वाला है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी 1 दर्जन से ज्यादा जिलों पर आसमान से कहर टूट पड़ा है। अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। इतने ही तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। बड़ी संख्या में पशुओं की मौत भी हुई है। यूपी में बारिश के साथ आसमान से मौत बरसी। कुदरत ने गजब का कहर बरपाया। आंधी तूफान के बाद बिजली गिरने से कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यूपी में 8 जिलों में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा की मौतें हुई हैं। घायलों की तादाद को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 लोगों ने देवरिया में अपनी जान गंवाई है। वहीं प्रयागराज में 6, कुशीनगर, फतेहपुर, उन्नाव और बलरामपुर में 1-1 की मौत हुई है, जबकि बाराबंकी में 2 और अंबेडकर नगर में 3 की जान नहीं बचाई जा सकी है। बिजली गिरने से कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। पूरे यूपी में 24 लोग घायल हैं। वहीं करीब 46 पशुओं की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की मार से देवरिया में तांडव मच गया। यहां बारिश के साथ धान की रुपाई कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के वक्त किसान और मजदूर खेतों में थे, तभी अचानक बिजली गिरी
और सब कुछ तबाह हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों के इलाज के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जो मृतक हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 लाख रुपए की धनराशि तत्काल में उनको दी जाएगी और तत्काल उनको जो आर्थिक सहायता हम देंगे और इसकी प्रक्रिया जो पूर्ण की जा रही है। मौसम विभाग ने 25 और 26 जून को उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी दी थी। अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ संजय सिंह, कानपुर, आज तक। बिहार के छपरा में पटना से सिवान जा रही एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि हादसे में बस में सवार मुसाफिरों की जान बच गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों से बस से निकलने के लिए कहा और उन्हें दूर भेज दिया, लेकिन हादसे में पूरी बस जलकर खाक हो गई। दो तस्वीरें, बस में आग किस तरीके से लगी और फिर उसके बाद यात्रियों पर मुसीबत बनाई। धू-धू कर जल उठी पूरी बस। अमेरिकी सेनेट ने हांगकांग में जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े बिल को सेनेट ने पास कर दिया है। इस बिल में चीन के वैसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो कि हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने ड्रैगन पर शिकंजा तेज कर दिया है। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस बिल को पेश किया, जिसे सीनेट ने ध्वनि मत से पास कर दिया। दरअसल पिछले महीने चीन की संसद ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मंजूरी दी है। इसे लागू कर चीन हांगकांग में विरोध प्रदर्शन और विदेशी दखल को खत्म करना चाहता है, जबकि अमेरिका इसे हांगकांग की स्वायत्तता पर हमला मानता है। अब ट्रंप सरकार ने हांगकांग में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए नई चाल चली है। अमेरिकी सीनेट में पास बिल में चीन के उन अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बिल पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें चीन में उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले चीनी अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है। उधर चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेनाओं को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका अपने सैनिकों को यूरोप से हटाकर इन इलाकों में बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां शी जिनपिंग दुनिया में राज करने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में चीन को कड़ा सबक सिखाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।